सभी को जय जय सीताराम। दैनिक 5 दोहा हम श्रवण कर रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहा है। ये भोले बाबा की कृपा है। आप सभी को कैसा लग रहा है, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, डेली का अपडेट। हम कल सुन रहे थे भैया भरत जी के चरित्र चल रहा है। भरत भैया जी जब गंगा किनारे पार करके चलते हैं और भगवान श्री राम जी का, माता सीता जी का और भैया लक्ष्मण जी का पदचिन्ह देखते हैं, तो वहाँ पे प्रणाम करके उस पदचिन्ह के अनुसरण करते हुए और बचाते हुए चलते हैं। भैया श्री राम जी आगे चल के जब गए हुए होते हैं, वन देवी से ये बोलते हैं कि वन देवी, आप थोड़ा अपने इस धरती को और कोमल बना दीजिएगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई भरत जी आ रहे हैं। तो वन देवी जी ने बोले, भगवान के छोटा भाई का पैर का इतना कोमल है जो उनको भी कांटा मतलब चुभ जाएगा। बोले नहीं, मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि भरत जब आएगा, जब उस रास्ते में उसको कांटे देखेंगे, उसके पैर में कांटे लगेंगे, तो वो ये सोच के परेशान हो जाएगा कि इसमें मेरा भाई इस कांटों के ऊपर चल के गया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई को ये सब सामना करना पड़े। तो ऐसे ऐसे चरित्र है। आगे अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो चलिए हम श्रवण करते हैं और आप सभी आगे जरूर इसको शेयर करिए। दैनिक इस 5 दोहा सुनिए और अपने आने वाली पीढ़ी तक ये कायम रहे, ताकि अपनी अंदर जो सभ्यता है वो सभ्यता इसी से जागेगा और अपने पीढ़ी में सुधार आएगा। तो जय जय सीताराम। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पटुपीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दीनेश दानव, दैतवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम,
आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कमादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेहु जान तरावरो यही भांति गोरिय शीस सुनिसिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री अयोध्या कांड की जय 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 श्री सीताराम। दोहा उलग गात ही राम सिय सजल सरो रहु नैन करी प्रणाम मुनि मंडली ही बोले गद गद। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु साचहु सपत अघाई काजु एहि तल जो कछु कहिया बनाई यही समाधि की नाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ पुरवंतर जावी रघुराऊ मोहि न मातु कर तब कर सोचू नहीं देखो जिया जग जा नहीं पोचू नाही न डरु बिगरी परलोक पितहु मरन कर मोहि न सोकु सुख तसुजस भरि सुअन सुआए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम विराह तजि तनु छन भांगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिया बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हो और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत में मुझे नीच समझेगा।
ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंडार शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। दोहा, अजिन बसन फल असन मही शयन दासी कुश पात, बसी तरु तर नीत सहत हिम आतप बरसा बात। वे वक्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाही दीना छाती, भूख न बासर निदाना राती। यही कुरोग कराओ सदनाई, सो देहु सकल विश्वामन माही। मातु कुमात बहत अघमूला, तेहि हमार हित किन्न वसूला। कलि कुकाठ कर किन्न कुजात्रो, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमात्रो। मैं ही लगी यहु कठा तुते ही ठाटा, घल सी सब जग बारह बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। भारत भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। सब दुख मिटहि राम पद देखी। इसी दुख के जलने से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व के खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारा हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमात्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए अपने यह सारा कुठाट बुरा राज रचा, और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत चरित सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जानि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाए। दोहा, करी प्रबोध मुनि बर कहु अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए।
सुनि मुनि बचन भरत हिया सोचु, भयहु कुआ बसर कुठिन कठिन संकोचु। जानि गराई गुरु गेरा बिहारी, चरण बंदी बोली कर जोरी। सिर धरियाय सुकरायु तुम्हारा, परम धर्मयहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूच सेवक सिस निकट बोलाए। चाहि यकीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भल ही नाथ कही तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि ही सोच पाहु न बढ़ने बता, तज पूज चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सीधि अनिमादिकाई, आयसु होई सो करहु गोसाई। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमुख पड़ा, बैढ़व संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी को वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और उस शिष्य को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल और फूल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसे देवता हो वैसे ही इसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। दोहा राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहुनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करें। रिधि सिद्धि सिरा धरी मुनि बरवानी, बड़भागिनी आपुही अनुमानी। कहई परस पर सिद्धि समुदाई, अतुलित अतिथि राम लगुराई। मुनि पद बंदी करिया सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। वस कही रचे रुचिर गृह नाना, जो ही बिलोकी बिलखाही विमाना। भोग विभूति भूरी भारी राखे, देखत जी नहीं अमरा भिलासे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मानही मानु दीने। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जैस कुसुरपुर सपन हुनाई। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जसारुचि जेही। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने का बड़ भाग्य समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों का विषय और ऐश्वर्य टाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि का अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है,
ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को किसी की जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दोहा बहुरी सपरी जन भरत कहूँ ऋषि अस आयसु दिन्ह विद्धि विषमय दायक विभव मुनि वर तप बल किन्ह। दोहा और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रही थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों के आराम मिले, इसलिए उनके मन को बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लग लग लोकपति लोका सुख समझ नहीं जाई बखानी देखत विरति बिसारही गानी आसन शयन सुबासन बिताना बन बाटी कवि हक मृग नाना सुरभि फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विविध विधाना आसन पान सुचि अमी अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सुर सुरभि सुर तरु सबही के लकी अभिलाष सरेश सची के ऋतु बसंत बह त्रिबधी बयारी सब कह सुलभ पदारथ चारी नाक चंदन वनितादिक भोगा देखी हरस विषमय बस लालोगा। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक को तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदवे वन बगीचे भांति भौतिक पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेक प्रकार से तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के प्रदात थे, जिन्हें देख कर सब लोग स्वयं पुरुषों विरक्त मुनिया भी भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होते हैं, और विषाद उस बातों से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों का ना त्याग। जय जय श्री सीताराम। दोहा संपति चकई भरत चक मुनि आय सखिलवार ते ही निसी आश्रम पिंजरो राखी भानुसा। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी पहले के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज ने आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों को साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को दैनिक 5 दोहा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो दैनिक दोहे का
नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप हृदय चित्त से सुने और अपनी मंगल हो। भगवान श्री राम जी और भोलेनाथ जी आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम।